Hello all of you. So today we are going to revise chapter number 4, Net Revenge. Net as a male bird, it is also called as honey guide. Okay, honey guide. It is an African folk tale. Yes. सो चलो आज हम लोग पुराने जैसे कि आपने देखा है एक जिंगाइल, यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, ओनली सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिंगाइल, ठीक है, जिंगाइल इज अ जुलू नेम बेटा। इसको जिंज की तरह हम लोग, जस्ट लाइक जिंजर हम लोग बोलते हैं ना, जिंजर, उसी तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिंज। ओके, जिंजर। तो द शॉर्टन फॉर्म ऑफ द आइवल। ओके, तो बच्चों इसमें क्या है कि एक ग्रीडी मैन होता है और एक हनी बर्ड होती है, ठीक है, हनी गाइड बर्ड होती है। हनी गाइड बर्ड क्या बताती है कि जहाँ ये बैठी होगी वहाँ हनी हाइव जरूर होगा, ठीक है। सो क्या हुआ कि एक साउंड आने लगा, ये वहाँ जा ही रहा था, चल रहा था कि एक साउंड आने लगा एक लिटिल बर्ड का। तो इसने एक साउंड सुना, तो वो एक हनी गाइड था। तो वो भागने लगे और पीछे पीछे ये भी उसकी आवाज़ सुन के भागने लगा, और इसमें उसको मज़ा आ रहा था उस हनी गाइड को। तो उसने काफ़ी देर तक उसको घुमाया पीछे, ठीक है। उसके बाद उसने एक पेड़ पर जाके बैठा, बस वो समझ गए कि यहाँ पर ज़रूर हाइव है। तो उसने अपने टूल्स रखे और आग लगाई, फायर लगा करके वहाँ पर जैसे ही वो जलना शुरू हुआ, सूखी लकड़ियों का जो गट्ठर था वो जलना शुरू हुआ, तो वैसे ही सारे के सारे जो आपके क्या नाम है, मैं क्या बोलूँ, हाँ, हनी बीज थे, वो सब भागने लगी और जहाँ वहाँ बजिंग आने लगी। ये पेड़ पर चढ़ने लगा, नीचे उसने सूखी लकड़ियों को जला दिया था और ये पेड़ पर चढ़ने लगा था। वैसे ही सारे हनी बीज बजिंग करने लगे। तो जैसे इसने साउंड सुना वहीं से इसको अनुमान लग गया कि वहाँ पर हनी हाइव है। तो वहीं से इसने हनी कॉम ले लिया, ठीक है। हनी कॉम क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ वैक्सी इनर पार्ट ऑफ द हाइव, जो वहाँ पे वैक्सी वाइट कलर का उसका पार्ट होता है, जो छत्ते के अंदर का भाग होता है, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल 6-sided कंपार्टमेंट्स कॉल्ड सेल्स इन विच हनी इज स्टोर्स। और उस सेल्स में उसमें मतलब 6 तरफ से दीवार होती है और उस सेल में हनी स्टोर होता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि उसने वहाँ से हनी ले लिया। हाँ, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बीजेस थी तो ऐसे थोड़ी बीज तो ऐसे नहीं देगी अपना हनी। तो उसने क्या करना था, उसने डंक मारना था, तो डंक मार दिया और उसने उसने उसको हटाया और अपना चोट लेते हुए फिर भी उसने हनी निकाल लिया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि अब वो ये सारा कुछ देख रही थी, कौन? बर्ड देख रही थी। जब देखो बेटा, उसने अपने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कि वो अपने हनी गाइड बर्ड है, वो देख रही है कि ये तो अपने बैग में रख के जा रहा है। जब ये जाने लगा तो पीछे से उसने आवाज़ दी कि मेरा शेयर मुझे तो दो। तो उसने कहा क्यों, तुमको क्यों दूँ? तुमने क्या किया है? जो किया है मैंने किया है, डंक बीज ने मारी तो मुझे पड़े हैं, मैं आपको क्यों दूँ? तो उसको बहुत ही बुरा लगा। उसने कहा अच्छा, अब इनको मज़ा चखाना पड़ेगा। तो उसने उसको लेसन सिखाने के लिए बहुत ही गुस्सा हुआ कि क्या इसकी हिम्मत है, मतलब मेरी वजह से मैं यहाँ इस पेड़ पर ना आता तो ना इसको कुछ मिलता, लेकिन इसने तो मुझे ही कुछ नहीं दिया, कितनी गलत बात है। तो उसने तुरंत ही एक प्लान सोचा और कुछ दिनों बाद उस प्लान को चेक आउट किया। तो उसमें क्या हुआ कि फिर से उसने साउंड क्लियर की, फिर वो हनी गाइड भागकर अब की बार उसने खेला कि वो एक ऐसे कटीले वृक्ष पर पहुंच गया जहां पर एक पेड़ था जिसमें लिपर्ड सो रही थी, ठीक है। ये सो रही थी, समझ में आ रहा है आपको? तो ये सो रहे थे। अब ये सोच रहा है कि अगर यहाँ पर वो हनी गाइड बर्ड बैठा है तो ज़रूर यहाँ पर हाइव होगा। तो ये पेड़ पर चढ़ने लगा, वैसे ही पहले की तरह इसने आग लगाई, टूल्स रखे और
पेड़ पर टूल्स लगाकर ये चढ़ गया पेड़ पर, और वहाँ चढ़ते चढ़ते इसको अभी तक भी आवाज़ नहीं आई, कोई भी हनी साउंड नहीं आया। तो इसने सोचा अभी तक मुझे आवाज़ नहीं आई, लेकिन फिर भी और चढ़ता गया और चढ़ता गया, शायद और ऊपर, शायद और ऊपर, शायद और ऊपर। फिर क्या हुआ कि एक वहाँ पे लियोपार्ड सो रही थी, जो उसका फेवरेट ट्री था उसी पर, और ये भी महाशय वहाँ पहुँच गए। अब क्या, वो थके आ रही थी, लेकिन उसने जैसे ही उनको देखा वैसे इसको कैप्चर किया खाने के लिए और इसका शिकार करने के लिए। फिर क्या था, बस फिर क्या होना था, इसकी तो जान पर आ गई। ये तुरंत नीचे की ओर भागा और ये धड़ाम से गिर गया, इसकी हड्डियां टूट गई। टूटी हुई हड्डियों को लेकर ये घर गया और इसने पूछा जान बची तो लाखों पाए, और इसने एक लेसन लिया कि हाँ अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, और अगर कभी मैं किसी का पीछा करता हूँ या किसी की वजह से मुझे कोई फ़ायदा होगा तो मैं उसको भी शेयर करूँगा। तो यहाँ से एक उसका नेच का रिवेंज पूरा हुआ। और बच्चों, आपने भी इस स्टोरी को सुना, ठीक है, और आपने भी इस बात को सीखा। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।